ससुराल का सस्ता सामान। ये देखिए पिताजी, मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ, कॉलेज टॉपर हूँ। अरे वाह मेरी बेटी, तुझसे तो यही उम्मीद थी। हर साल की तरह इस साल भी तूने टॉप किया है। अच्छा, तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? उसका भला क्या रिजल्ट आया है? तभी गरिमा की सौतेली माँ आती है और कहती है, अरे वाह 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 वाह, ये ट्रॉफी तो बहुत अच्छी है, पर तेरे हाथ में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये देख, मेरी बेटी स्नेहा के हाथ में कितनी जच रही है ये ट्रॉफी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत गरिमा के छोटे से परिवार से होती है। गरिमा की माँ बहुत ही दयालु और नेक दिल की होती है। गरिमा से बहुत प्यार करती है, पर उनकी तबीयत अक्सर खराब होती है और गंभीर बीमारी के चलते एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। गरिमा की देखभाल के लिए उसके पिताजी एक दूसरी औरत से शादी करते हैं। शादी के बाद जब गरिमा की सौतेली माँ उस घर में आती है, तब वह गरिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और हमेशा उससे दूरी बनाए रखती है। कहानी में आगे गरिमा के पिताजी उसकी सौतेली बहन स्नेहा से पूछते हैं, क्यों स्नेहा, तुम्हारा क्या रिजल्ट रहा? अरे पास भी हुई या नहीं? पिताजी, क्या है ना कि मेरे 50% मार्क्स आए हैं। क्या कहा तुमने? 50%? अरे क्या करती हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारी बड़ी बहन बचपन से ही टॉपर है और एक तुम हो। पिताजी, मैं अगली बार ना पूरे नंबर लेकर आऊंगी। तभी स्नेहा की माँ गुस्से में कहती है, अरे क्यों डांट रहे हो उसे? बस नंबर ही तो है, क्या हुआ अगर इस बार कम आए? अगली बार देखना कैसे ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करती है। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हें एक कमाल की बात बताती हूँ। मैंने गरिमा के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता देखा है। क्या कहा तुमने? गरिमा की शादी? अरे वो पढ़ाई लिखाई में इतनी होशियार है, उसे जितना पढ़ना है वो उतना पढ़ेगी। तुम देख नहीं रही हो कितनी होनहार है वो। हाँ, बस वही तो होनहार है। क्या करना है होशियारी का? आगे जाके शादी तो करनी है, कामकाज ही तो करना है। लेकिन गरिमा के पिता का प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। एक सड़क दुर्घटना में गरिमा के पिता की मृत्यु हो जाती है और गरिमा बेहद अकेली होती है और रही सही कसर उसकी बहन स्नेहा और सौतेली माँ निकाल लेते हैं। अरे बस करो गरिमा, अब घर का कामकाज करो। देखो माँ, इस गरिमा से घर का हर काम करवाओ, खाना बनवाओ, सफाई करवाओ। वैसे भी अब इसकी कॉलेज की फीस तो हम नहीं भर सकते। जब इसे पढ़ना नहीं है तो क्या करेगी? घर के कामकाज ही करेगी। बेचारी गरिमा घर के सारे कामकाज करती है। स्नेहा की माँ घर में काम करने वाली कामवाली को भी बाहर निकाल देती है। अब तो स्नेहा हमेशा गरिमा से घर का सारा काम करवाती है। अरे गरिमा, कितना धीरे काम करती है, थोड़ा हाथ पैर चला, जल्दी से सब्जी बना। चलो अब मैं आराम से बैठकर अपना फेवरेट टीवी सीरियल चिप्स और कुरकुरे के साथ खाती हूँ। अरे स्नेहा, कहाँ चली? जरा इधर तो आ। मैंने गरिमा के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता देखा है। बहुत बड़ा घर है। क्या माँ, बड़ा घर है? क्या अब ये गरिमा बड़े से घर में जाएगी? अरे नहीं, बड़ा घर तो है, लेकिन टूटा फूटा है। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलता है। किसी जमाने में पुश्तैनी अमीर थे, लेकिन अब तो एक बड़े से टूटे फूटे मकान में परिवार रहता है। इस गरिमा की जिंदगी तो टूटे फूटे ससुराल में सबकी सेवा करते हुए ही निकल जाएगी। अच्छा है माँ, बहुत अच्छा है, ऐसा ही करेंगे। अगले दिन बड़े ही खुशी स्नेहा अपनी माँ के साथ गरिमा के टूटे फूटे ससुराल में जाती है, जहाँ एक औरत झाड़ू लगा रही होती है। स्नेहा कहती है, अरे हम रिश्ते के लिए आए थे, क्या आप ही हैं वो? अच्छा बेटा, अंदर आओ। वे सब अंदर आते हैं और टूटे फूटे सोफे पर बैठते हैं। स्नेहा और उसकी माँ तो मन ही मन मुस्कुराते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही ससुराल चाहिए था। बूढ़ी औरत कहती है, देखिए, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। हाँ, हम भी दहेज नहीं देने वाले। अरे ये लीजिए, मेरा बेटा आ गया। दोनों माँ बेटे को स्नेहा और उसकी माँ की बातें थोड़ी सी अजीब लगती है। आखिरकार रिश्ता तय हो जाता है और अगले महीने गरिमा की अमित के साथ शादी हो जाती है। ये लीजिए, लड्डू खाइए, अब तो हम समधी हैं। क्या कहा? समधी? नहीं, हमने आपको ये
गरिमा दे दी। अब आप इसे ससुराल ले जाइए और जो चाहिए वो कीजिए, हमें तो छुटकारा मिला। गरिमा अपने टूटे फूटे ससुराल में कदम रखती है। सास कहती है, देखो बेटा, अब यहाँ जो भी है सब तुम्हारा है, तुम्हें ही इस घर को संभालना है। ये लो तुम्हारे लिए नए स्वेटर, ठंड बहुत ज्यादा है। वो क्या है ना, हम चूल्हे पर ही रोटी बनाते हैं। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। जैसे आप लोग खाना पकाते हैं और जैसे रहते हैं, मैं वैसे ही रहूंगी। दोनों सास बहू मिलकर खाना पकाते हैं। गरिमा की सास फर्श पे पोछा लगाती है। जैसे ही गरिमा देखती है, झट से बोलती है, माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? मेरे होते हुए आप पोछा लगा रही हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और बिस्किट, पोछा मैं लगा देती हूँ। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में गरिमा घर का सारा काम खत्म कर देती है। अरे वाह बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे तो भाग ही खुल गए, तुम तो बड़ी ही फुर्तीली हो। जैसे ही दोनों खाना पकाने लगते हैं, उसी समय अमित आता है। माँ जल्दी से मेरा खाना पैक कर दो, रात को निकलूंगा तब जाकर सुबह पहुँचूंगा। गरिमा को बड़ा ही अजीब लगता है। वह अपनी सास से पूछती है, क्या इनका ऑफिस इतनी दूर है माँ जी? हाँ बेटा, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो अच्छे ओहदे पर होता। चौकीदार है, क्या करे, अब जैसा काम मिला है करना तो पड़ेगा। रात को निकलेगा तब सुबह जाकर पहुँचेगा। सारा बोरिया बिस्तर बांधकर अमित निकल जाता है अपने काम की तरफ। दूसरी तरफ गरिमा एक बोरे में खूब सारे नए कपड़े भर लेती है और फोन पर किसी से बात करती है। मैं कपड़े लेकर आ रही हूँ। सास पूछती है, अरे बेटा ये कपड़े कहाँ ले जा रही हो? माँ जी ये कपड़े तो किसी काम के नहीं है, बस यूं ही इतना भारी लहंगा और ये मेरी माँ के कुछ कपड़ों की निशानियाँ सब मेरे पास है। मैं इन्हें ऑनलाइन बेचकर कुछ पैसे लेकर आऊंगी। ये सब सुनते ही सास का दिल पसीज जाता है। शाम को गरिमा एक आदमी के साथ बाइक पर बैठ के आती है। सास कहती है, ये आदमी कौन है और क्यों आया है तुम्हारे साथ? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, ये मेरे साथ बाइक लेकर आए हैं। मैंने सभी कपड़ों और गहनों को बेचकर अमित जी के लिए ये बाइक खरीदी है ताकि वे जल्दी से ऑफिस पहुंच सके। भला इतनी थकावट के साथ वे ऑफिस में कैसे काम करेंगे? ये बाइक उनके लिए है। सास तुरंत अपने कमरे में जाती है और अलमारी से स्मार्टफोन निकालती है। गरिमा कहती है, माँ जी इतना महंगा स्मार्टफोन आपके पास कैसे है? अरे बेटा, ये सब तो तुम्हें जांचने के लिए था, मैं कोई गरीब नहीं हूँ। अरे यहाँ तो हमारा पुश्तैनी मकान था। मैंने जब तुम्हारी सास और बहन को तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हुए सुना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं जानना चाहती थी कि तुम मुझसे अलग हो या उन्हीं की तरह हो, इसलिए ये सब करना पड़ा। तुरंत ही अमित सूट बूट में आता है। माँ मैं आ गया, चलो हमारी नई गाड़ी में चलते हैं। ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे बेटा, ताकि हम तुम्हें जांच सके, हमें डर था कहीं तुम अपनी माँ और बहन के जैसे ना हो। सभी लोग गाड़ी में बैठकर गरिमा की सौतेली माँ के घर जाते हैं और जाकर उसकी सास कहती है, ये लीजिए समधन जी खुशी के लड्डू, हमने नई गाड़ी ली है और यही नहीं हमारे पास ढेरों ऐसी गाड़ियाँ हैं। मेरा बेटा और मैं आपकी बात सुनकर बहुत परेशान थे। अगर तब हमने आपको बता दिया होता कि हम अमीर हैं तो कभी भी आप गरिमा की शादी मेरे बेटे से नहीं करती। गरिमा बड़े ठाट से गाड़ी में बैठ जाती है। जब ये सब स्नेहा देखती है तो उसके तो पसीने छूट जाते हैं। तभी गरिमा की सास कहती है, हमारे पास बहुत सारा रुपया और पैसा है, बहुत बड़ा अमीर खानदान है। हमें गरिमा जैसी बहू की तलाश थी जो हमें मिल गई। स्नेहा और उसकी माँ के तो पसीने छूटने लगते हैं, दोनों को बहुत बुरा लगता है। फिर क्या था, गरिमा अपने पति और सास के साथ शहर आती है और वहाँ बहुत ही अच्छी और खूबसूरत जिंदगी जीती है। So I hope you enjoyed this beautiful story. Show your support and interest by subscribing and sharing the channel. Thank you for watching.